गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज 4:30 बजे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। मैं भी उठ चुकी हूँ और लास्ट 2 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी उसकी वजह से। और यहाँ पे स्माइल के साथ अपना दिन स्टार्ट करते हैं। और आज बनाने वाले हैं बथुए के पराठे। तो मैं दो प्रकार से बनाती हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ। एक तो जो आलू के साथ में उबाल के बनाया जाता है और एक जो ऐसे चॉप करके बनाया जाता है। तो जय ने आज बोला था कि आज आप चॉप कर दो और चॉप करके ही मुझे बना के देना। तो मैंने कहा ठीक है। लास्ट नाइट ही मैंने इसको चॉप करके ढक के रख दिया था। और रात में क्योंकि जय जब बाबू के लिए दूध गर्म करते हैं 1-2 बार या मैं करती हूँ तो वो थोड़ा बहुत शुगर गिर ही जाता है प्लेटफॉर्म पे, तो बस वही साफ़ करूँगी। उसके बाद में लगाएंगे हम आटा। आटे में नमक डालती हूँ मैं हमेशा। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब आटे में नमक डालने से रोटी अच्छी नहीं आती, बट अगर आप आटे में नमक डाल के उसकी जो आटे को गुथाई होती है उसको अच्छे से कर देते हो, लगा अच्छे से लेते हो आटे को, तो फिर नहीं वो प्रॉब्लम होती है। और मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी। किसी ने पूछा था कि आप गर्म पानी में कुछ मिक्स करते हो क्या, तो मैं बता दूं नहीं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे मैंने पिया था लगभग 7 महीने। उसमें मैं डालती थी पानी के अंदर सौंफ एंड अजवाइन, दैट्स इट। वो पानी मैंने पिया था 7 से 8 महीने अपना टमी थोड़ा कम करने के लिए, बिकॉज प्रेगनेंसी टाइम में सबको पता है कि टमी बहुत ज़्यादा हो जाता है और आज के टाइम में मेरा टमी नहीं है। तो उस टाइम पे लगातार मैंने 7 से 8 महीने वो पिया था। एंड उसके अलावा मैंने कोई डाइटिंग नहीं करी तब से लेके मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मैंने कोई डाइटिंग नहीं करी। और मेरा बेबी हो गया उसके बाद ही मैंने तो खूब मीठा खाया है, खूब सब चीज़ें खाई हैं। बस हाँ, बस वो पानी पिया है सौंफ एंड अजवाइन वाला। उसके अलावा मैंने कुछ डाइट नहीं करी, ना कोई पतले होने की टैबलेट खाई, ना मैंने इतना आजकल जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पे कि ये सब खाओ, ये टैबलेट घुल के लो, ये सब, तो मैंने तो कुछ नहीं लिया। उसी से कंट्रोल हो गया मेरा। पर मैंने ऐसा नहीं किया कि मतलब 2 दिन के लिए मैं कहीं गई हूँ तो फिर मैं नहीं लूँगी, 1 दिन के लिए मम्मी के यहाँ पे गई हूँ तो मैं नहीं लूँगी। मैंने रेगुलर रखा है, मैं जहाँ भी गई हूँ तो मैंने वो लिया है। और बहुत अच्छा है, डिटॉक्स वाटर है, आप वो यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी के लिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जादू मंत्र है कि आप लो और तुरंत के तुरंत आपका वेट कम हो जाए। चाहे आपकी प्रेगनेंसी रही हो उससे पहले या आप वैसे भी नेचुरली हेल्दी हो तो वो कम करता है, बट वो कम ऐसा नहीं है कि आप एकदम से वो जादू मंत्र है कुछ। तो वो बस ये है कि आप रेगुलर रखो, वो धीरे धीरे वेट कम करता है, बट ना तो आपको एकदम से पतला करेगा और ना ही एक होता है ना बॉडी को एकदम से बहुत ज़्यादा पतला वीक कर देना, तो वो सब नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ मैंने फॉलो की थी गाइज, जब मैं हुई थी पतली, सबसे बढ़िया चीज़ थी, जैसे मैंने एक टाइम रखा था नाइट फास्टिंग जैसे जिसे बोलते हैं। जैसे मैंने 7-8 बजे खाना स्टार्ट किया है, तो मैं जितने बजे सुबह स्टार्ट करती थी उतने बजे ही मैं इवनिंग में उसे लास्ट कर देती थी। क्योंकि मेरा मानना ये था कि आप जैसे अगर आप नाइट में ओवर ईटिंग करते हो ना तो उसकी वजह से वेट ज़्यादा बढ़ता है, और ये सच बात है। जैसे मैंने सुबह को अपना फर्स्ट मील स्टार्ट किया सुबह 7 बजे से, तो शाम को भी मैं 7 बजे लास्ट कर देती थी। उन 7-8 महीने मैंने रेगुलर ऐसा किया है। और रात में मैंने चाहे मुझे कितनी भी भूख लगी है, मैंने पानी के अलावा कुछ नहीं खाया है। हाँ, प्रेगनेंसी में तो मैंने नाइट में उठ के ब्रेड ये सब कुछ खाया है मैंने, जो मेरा मन किया है प्रेगनेंसी में। बट आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने फिर नहीं खाया। फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी हैं अपनी लाइफ में, और सच बताऊं तो इन 2 चीज़ों से ही मेरा वेट एकदम कम हो गया है। मैंने सही बोला क्या? आफ्टर प्रेगनेंसी भी छोड़ो, वो चीज़ छोड़ते हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि आप कोई एक डिटॉक्स वाटर ले लो, कोई सा भी। अदरक का भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ों का बना सकते हो। आप डिटेल में चाहते हो तो मैं डिटेल में भी बता दूँगी। आप डिटॉक्स वाटर बना लो। और दूसरा, आप टाइम रखो अपना कि मैं इतने बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ और इतने बजे पे लास्ट करूँगा, तो काफ़ी अच्छी जल्दी तरीके से आपकी फिर ना बॉडी आप जैसा चाहते हो वैसी आपकी बॉडी बन जाएगी। बट मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप चीज़ें रेगुलर रखो अच्छे से। और मैं आपको पहली पिक्चर दिखाऊँगी कोई प्रेगनेंसी टाइम की, तो प्रेगनेंसी के बाद की पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊँगी, जब लगभग मेरा बेटा जो था 1-1.5 महीने का था उस टाइम का। तो उसके बाद फिर 7-8 महीने में सब ने मतलब ऐसा हुआ था ना कि उस टाइम पे लोग आपको जो जिसके मन में आता है वो बोल देता है। कोई भी ये नहीं सोचता है कि आप नई माँ बने हो, चीज़ें बॉडी एकदम जिस बॉडी को शेप में आई, जिस बॉडी मतलब हेल्दी वाले जो शेप में आई है वो 9 महीने में आई है, तो वो एकदम क्या जादू मंत्र है कि बच्चा होने के बाद में आप बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसे हो जाओगे। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने इन लॉज के घर पे थी और मेरे बेबी का नामकरण था। और उस टाइम पे मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ की एक फ्रेंड है, वो घर पे आई और मेरे को देखा तो कह रही भाभी दोबारा प्रेग्नेंट है।
तो मैंने बोला तुम्हारा मतलब क्या है, मतलब दोबारा प्रेगनेंट मतलब? तो कह रही मतलब आपका तो पेट पूरा निकला हुआ है, आप तो बहुत हेल्दी लग रहे हो। तो मैंने बोला बेबी डिलीवर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम मेरी बॉडी वापस से उसी शेप में आ जाएगी। बट वो उन्होंने वो 2 सेकंड की बात बोली, शायद उस चीज़ को मैं बताऊँ ना तो उनके वो चीज़ उनके मन में थी या नहीं थी, क्योंकि वो इतनी बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं है, मैच्योर भी नहीं है। बट उस टाइम पे वो मुझे चीज़ थोड़ी-सी ना लगी, मुझे वो परेशानी सी मुझे थोड़ा-सा हुआ कि भई सामने वाले ने मेरी बॉडी को लेके ऐसे क्यों बोल दिया। तो होता है आपका उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जो आपके इमोशन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, आपके हार्मोन सारे इनबैलेंस होते हैं ऊपर नीचे। दूसरा आपका उस टाइम पे मतलब आपका मन ऐसा होता है कि मतलब ये इसने क्यों बोल दिया, ये ऐसा क्यों है, या मेरे साथ ये क्यों होता है, या इसने मुझे क्यों बोला, तो वो थोड़ी सी चीज़ हो जाती है। बट मेरे एक फ्रेंड सर्कल में से, ये मैंने खुद भी मेडिकल से ही हूँ मैं, और मेरे फ्रेंड सर्कल में से एक हैं डॉक्टर जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। तो उनको उस सेम डे मैंने इवनिंग में फ़ोन किया और मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसे-ऐसे बात है यार, मेरे को तो बहुत हर्ट हुआ है। तो उसने मुझे इतना डीपली समझाया उस चीज़ को लेके, अरे तू इतनी छोटी-सी चीज़ को लेके टेंशन मत ले, इससे कुछ नहीं होता, ऊपर से तेरी और बॉडी कैलोरी मतलब गेन करेगी, तो इन चीज़ों को मत सोच फालतू की। और जिस बॉडी को तुमको बनाने में 9 महीने लगे हैं, तो एटलीस्ट तू 1 साल तो उसको देना। जो मैं बता रही हूँ, तो वो कर, तेरा जो मन कर रहा है, तू चॉकलेट खा, तू आइसक्रीम खा, जो तेरा मन है तू खा, जितना शुगर खाना है खा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि तू पहले से पतली थी, जब बेबी नहीं हुआ था उससे पहले तू पतली थी, तो तू अब वापस अपनी बॉडी शेप में आ सकती है। ना तेरे को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ना तेरे को मेहनत की ज़रूरत है, बस अपनी बॉडी पे काम कर और फालतू की चीज़ बिल्कुल टेंशन मत ले, खा पी मौज ले ऐश ले। तो उसने ऐसे करके समझाया और वो चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई। मैंने कहा सही तो है यार, मतलब मैं 9 महीने लगे हैं ना, तो फिर टाइम दो, 7-8 महीने तो दो कम से कम बॉडी को। और मेरी वो फ्रेंड मिलने के लिए तो नहीं आई उस टाइम पे, लेकिन वो ठीक है 1 साल बाद मेरे से मिलने के लिए तब मुझे देखा, तब उसने बोला कि अब तेरे को बुरा लग रहा है उस चीज़ का, या उस टाइम पे लगा था? मैंने कहा नहीं, अब बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। शायद वो लड़की नहीं बोलती तो मैं उस चीज़ पे काम ही नहीं करती, मैं तो उससे बात ही नहीं करती। तो उसने वो चीज़ मेरी लाइफ़ की सबसे अच्छी सीख है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, कि कोई बंदा आपको कुछ भी बोल रहा है, आप बिल्कुल वो चीज़ दिल पे लो दिल पे लो भाई, क्योंकि दिल पे लोगे तभी तो आप उस चीज़ पे काम करोगे। बट आप खुद को तकलीफ़ मत दो, मतलब दिल पे लो पर वो वाला मत लो, जैसे मैंने दिल पे लिया ना और 2 मिनट में फिर कंसल्ट करके उसको हटा दिया, वैसे वाला दिल पे लो। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको कंसर्न कर सके, जो आपको समझा सके सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि इंसान कितना भी मैच्योर हो, कितना भी बड़ा हो, उसको कोई ना कोई तो चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखो सबका अलग-अलग होता है, बट मेरा मानना तो ऐसा है कि कोई एक दोस्त आपके पास में होना चाहिए, जिसे आप अपने दिल की वो सारी चीज़ें बता सको, जो आप किसी और को नहीं बता सकते। और सबसे बेस्ट दोस्त आपका हस्बैंड हो सकता है, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। और सच बताऊँ तो ये सब चीज़ों के साथ में लाइफ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। दोस्त लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि घर पे इंसान जब रहता है और उसके पास कुछ और करने के लिए नहीं होता, तो वो घर पे जब फ्री में रहता है ना, तो वो फ्री भी इंसान को ना बहुत ज़्यादा वीक बना देता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब हम आलस में रहते हैं और जब हम कुछ सोचते नहीं है ना, तो उस टाइम पे वो फालतू की चीज़ें जो अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं, वो चीज़ें जिन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तभी हमें एंग्जाइटी होती है। जैसा कि मैंने पिछले कुछ ब्लॉगों में बताया था बहुत टाइम पहले, 1 डेढ़ महीने पहले, 2 महीने पहले, कि मैं पहले एंग्जाइटी मेरे को रह चुका है, अब नहीं है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। एंग्जाइटी तभी होता है गाइस जब आप फ्री रहते हो, थोड़ा भी आपको टाइम मिलता है, तो उसमें आपके माइंड में बहुत सारे खराब ख़यालात आते हैं, जिन ख़यालातों से आपके कोई लेना देना नहीं है, वो सब चीज़ें आपके माइंड में आती हैं और इंसान ना चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, उसे तुम कुछ भी बोलोगे वो रो देगा छोटी-छोटी बातों में। तो ये सब चीज़ तब आती है जब इंसान ना अकेला पड़ जाए, कि 10 लोग हैं लेकिन 10 लोगों के बीच में भी कोई अकेला पड़ जाए। इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि दोस्त लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, कि आप उनसे कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी। अगर आप अपने हस्बैंड से नहीं बोल सकते बाय चांस, तो आपकी कोई ऐसी फ्रेंड या कोई दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जिससे है ना आप अपनी सारी दिल की बातें रख सकें खोल के, कि मेरे माइंड में या मेरी ज़िंदगी में ये सब चल रहा है, तो वो थोड़ा-सा आपको करेक्ट करे चीज़ों को लेके। तो बस ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपका कोई ना कोई फ्रेंड होना चाहिए।
चाहे लड़का, और कुछ मैंने देखी है ना, औरतें अपनी हस्बैंड को बहुत कंट्रोलिंग करते हैं कि मतलब तुम अपने दोस्तों से बात मत करो, या तुम अपने दोस्तों के पास मत जाओ, या फिर तुम उनके साथ घूम नहीं सकते, तुम उनके घर पे नहीं जा सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें ना गलत हैं, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि आदमी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है भाई उनकी दोस्त सर्कल होना, उनकी जो फ्रेंड सर्कल है वो बनाए रखना। क्योंकि ऑफिस में या फिर कहीं भी इंसान बाहर काम कर रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा सही, तो वो पूरा टाइम फ्रस्ट्रेटिंग वाला होता है, और घर पे आता है तो फिर घर पे वो सेम चीज़ें रिपीट टेलीकास्ट में चल रही होती हैं। तो इसीलिए ना उनकी लाइफ में भी थोड़ा सा चिल पॉइंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सबके देखो अपने अपने पॉइंट ऑफ हैं। और यहाँ पे बनाई थी मैं कड़ी। कड़ी की रेसिपी मैंने वैसे दे रखी है उसमें शॉर्ट वीडियो में, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो, बस मैंने यहाँ पे बताया नहीं है। चलो बता देती हूँ। सरसों का तेल है, उसमें साबुत धनिया एंड साबुत मिर्च और हींग का तड़का मैंने लगाना है। और ये जो पेस्ट डाला है, इस पेस्ट के अंदर है लहसुन, मिर्च साबुत और साबुत धनिया, उसका पेस्ट बनाया है और पेस्ट डाला है, अच्छे से भुना है। उसके बाद में मैंने यूज़ किया इसमें आलू की प्याज। आप पकौड़े का यूज़ कर सकते हो, बट मैंने पकौड़े यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि जिस दिन मैं आलू की प्याज यूज़ करती हूँ उस दिन मैं पकौड़े यूज़ नहीं करती, जिस दिन पकौड़े यूज़ करती हूँ उस दिन आलू की प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये जो जितना मसाला बचा हुआ था वो सारा डाल दिया। इसमें हल्दी नहीं डाला है मैंने। हल्दी जो मैंने अलग से बेसन और दही का घोल बनाया था उसमें मैंने हल्दी मिला के रखा है। और मैं दो तरीके से कड़ी बनाती हूँ। एक में जैसे वो बॉईल कर लिया अलग से, जो मठा होता है वो अच्छे से बॉईल कर लिया अच्छे से, और उसके बाद ऊपर से फिर तड़का लगा दिया। और एक बनाती हूँ मैं इस तरीके से, बट सच बताऊँ वो बॉईल करके तड़का वाला जो होता है ना उसमें थोड़ा सा टेस्ट कम आता है, इस वाले में टेस्ट ना थोड़ा सा ज़्यादा आता है, क्योंकि कड़ी मसालों के साथ में पकती है, अच्छे से पकती है, तो उसकी सुगंध एक खुशबू वो चीज़ थोड़ी सी अलग ही होती है। तो इस वजह से वैसे आप इस प्रकार एक बार बना के देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है घर में कड़ी। और इसमें लेंगे आलू की प्याज, अच्छे से भुनने देंगे आलू की प्याज को खूब बढ़िया तरीके से, इसके अंदर अब्जॉर्ब होने देंगे सारे मसाले। देखिए अच्छे से मलाई आ चुकी है कढ़ाई में, अच्छी से कड़ी हमारी पक चुकी है। कितनी मतलब सुंदर लग रही है देखने में, और कलर भी कितना परफेक्ट लग रहा है। मट्ठा कलर थोड़ा सा आपको हल्का लग रहा होगा, बट पकने के बाद कलर पूरा दिखता है हल्दी का। और कितनी प्यारी सी मलाई आ चुकी है, एकदम टेस्टी एंड लाजवाब, होटल जैसी, रेस्टोरेंट जैसी आप कड़ी घर पे बनाइए, टेस्ट करिए, खिलाइए, सबको पसंद आने वाला है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत प्यार तरीके से बनती है ये। उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे शॉपिंग के लिए। मेरा बर्थडे आ रहा है, प्लस घर में शादियां हैं, तो उस चीज़ की अभी वैसे बाकी रह गई है शॉपिंग, और नेक्स्ट वीडियो शायद मैं डालूंगी शॉपिंग की। तो यहाँ पे वीर छोटा बाबू, बड़ा बाबू, छोटा बाबू सूस दिखा रहा है, देखो सूस दिखा रहा है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? तो आप कहाँ जा रहे हो? मार्केट। मार्केट क्या लेने जा रहे हो तुम दोनों बाप बेटे? वीरो ये बाल कैसे काट रहे हो आज उसके? देखिए बेचारे कैसे आ रहे हैं गंदे से। ला मैं सेट कर दूं बैठो। यहाँ पे जाके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस ली हैं मैंने। इस बार सोचा है कि मतलब मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न नहीं लिया है कुछ भी, क्योंकि वेस्टर्न मेरे पास में कलेक्शन बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। तो इस बार मैंने जितना भी लिया है ट्रेडिशनल लिया है, दिखाऊंगी मैं आपको बाद में मैंने क्या क्या लिया है गाइज। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड।